आज मंदार मसूदन की परिक्रमा 2024 में हमारे कमेटी भूया घटवार समाज पूरे बांका जिला का समाज मिलकर इसको उत्थान किया गया और हम लोग पहाड़ की चारों बगल घूम घूम करके जो अखंड और कीर्तन और भगवान मसूदन का नाम को जपन करते हुए और झंडा को लहराते चारों बगल घूम घूम करके जो है मंदार मसूदन का परिक्रमा करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग मौजूद हैं बांका जिले अंतर्गत बौसी प्रखंड के प्रसिद्ध मंदार पर्वत की धरती पर। मंदारांचल की धरती कहा जाता है ये। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस प्रकार बताया गया है कि मंदार पर्वत का उपयोग समुद्र मंथन में मत्ती के तौर पर किया गया था। ये सारी बातें जो है, इस तरह की अनेकों चीज़ें मंदार पर्वत पर देखने को मिलती है। ये पूरा मंदारांचल का क्षेत्र ऐतिहासिक धरोहरों को सजोए हुए अब तक रखा हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर सीता कुंड देखने को मिलता है, पापरनी सरोवर देखने को मिलता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने को मिलता है। अगर मैं बात भी करना चाहूँ तो ये ख़त्म नहीं होगी, यहाँ की कथाएँ जो है वो अनंत है। इसी कड़ी में आज यहाँ पर मनोज बाबा दक्षिणी जिला परिषद बांका के जो हैं उनके द्वारा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे कार्यक्रम की जानकारी हम इनसे लेंगे। स्वागत है आपका मनोज बाबा। क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पर मंदार की इस पावन धरती पर? ओम गंग ओम, जय श्री सीताराम। श्री श्री जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। बहुत खुशी की बात है कि आज वैष्णव एकादशी के रोज और त्रिपिसा एकादशी भी है। ये मंदराचल ऐसा धरोहर है कि यहाँ जो आदमी विष चाहेंगे विष मिलेगा, जो अमृत चाहेंगे अमृत मिलेगा। ये ऐसा है युगलबंदी, आज तक पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थल नहीं है जो कि सूर और असुर एक जगह बैठ करके समाजस करके और किसी कार्य को सिद्ध किया हो। ये सिद्धस्थ और बहुत शांति प्रिय स्थान है। ये ऐसा स्थान है जहाँ की 14 रत्न मिला। भगवान विष्णु सर्वभूतेषु भगवते श्री वासुदेवाय नमः, नरसिंह भगवान, 64 अग्नि, 50 क्षेत्रपाल, 10 दिक्पाल, 10 महाविद्या, 51 माँ कालिका और यहाँ महालक्ष्मी विष्णु प्रिया धीमितों लक्ष्मीपुर से भी प्रकट हुई थी, चूँकि 14 में वो भी एक थी। यानी कि धर्म का जो आयनव विभाग का हेड ऑफ डिपार्ट क्वांटम एनर्जी है वो मंदराचल पर्वत है। बड़ा विचित्र चीज़ है कि वेद और पुराण में इसके बारे में इतना महत्व बताया गया है और बहुत उपेक्षित आ रहा। यहाँ के किसी असामाजिक तत्व तो नहीं कहेंगे, कुछ ये जरूर कहेंगे कि यहाँ के कुछ धर्म के जो लोग हैं वो इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किए, लोगों को बताए नहीं। शायद बताते तो यहाँ की जनता उसी प्रकार तर जाती जिस प्रकार युधिष्ठिर स्वर्ग तो गए थे लेकिन वो सभी अपनी जनताओं को लेकर के गए थे। मैं ये आयोजन इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं मनोज बाबा, मैंने वैष्णवाचार्य मंदार के ऋषि तांत्रिक मनोज बाबा जिला परिषद और इस आयोजक का श्री श्री 108 मंदार परिक्रमा विकास संघ का मैं अध्यक्ष हूं और इसको मैं संपादित करने जा रहा हूं कि मैं तो स्वर्ग जाऊं ही, आम जनताओं को भी स्वर्ग ले जाऊं। क्योंकि वेद में लिखा है ये कि मंदराचल पर्वत को घूमकर जय श्री सीताराम बोलते हुए जो मंदार शिखर को दर्शन करके भगवान मधुसूदन चिंतामणि का दर्शन कर कामधेनु गाय को मुख का दर्शन करेगा, उसको भुक्ति और मुक्ति मिल जाएगा और 84 योनि से उसका छुटकारा मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा धरोहर है, ऐसा आज तक कहीं देखने के लिए नहीं मिला। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। ये कैसे बाबा, ये जो आयोजन आपने करने का सोचा, जो यहाँ के लोगों को मुक्ति देने की बात जो आप कह रहे हैं, कैसे ये आपके ख्याल में आया कि ये करना चाहिए जो आज तक कभी मंदार की धरती पर नहीं हुआ था? बड़ा विचित्र ये घटना है कि ये कार्यक्रम 1.5-2 साल से सभी लोग सोच रहे थे और इसकी मीटिंग भी होती थी, उसमें हमको खबर नहीं किया जाता था। लेकिन सडनली इन लोगों के दिमाग में आया कि अरे मनोज बाबा जब मंदार के ऋषि तांत्रिक हैं और स्वामी अगवानंद जी महाराज के शिष्य हैं, राज्य स्तरीय विश्व हिंदू परिषद के संत टोली हैं, तो उनको बुलाया जाए। और उसके बाद ये लोग मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया और बोला बाबा इस तरह की बात करना है। हम बोले कब से करना है? तो डेट आज ही फिक्स करो। उसी मीटिंग में हमने निर्णय लिया और मैं वेद में पढ़ा था
कि युधिष्ठिर जी सबको स्वर्ग ले गए, तो मेरी जन्मभूमि है, तो मेरी जन्मभूमि है, तो हम तो जाएंगे ही, तो हम क्यों नहीं युधिष्ठिर की तरह एक संत होने के नाते हम सभी जनताओं को स्वर्ग ले चलें। और हमको लगता है कि सूर्यपुत्रा विद्युत महाकलाय धीमी तो यम प्रचोदयात्, और चित्रजीव जी भी अब भड़कते होंगे यहाँ से कि अब बाबा भी जो है इस एरिया के जनताओं को मुक्त कर 84 लाख योनि से उपकार करने वाले हैं, शायद अब स्वर्ग में भी कुछ रूम बढ़ा देना चाहिए, वो ऐसा करेंगे। मैं नहीं कहता, ये वेद कहता है। अगर वेद सच्चा है तो मैं कह रहा हूँ जितने आदमी जय श्री सीताराम बोल करके परिक्रमा करेंगे और मधुसूदन का दर्शन करके कपिला गो मुख का दर्शन करेंगे तो उसको मुक्ति मिलेगा, चूँकि वेद झूठा नहीं है। और अगर वेद झूठा है तो हम जो तांत्रिक मनोज बा ऋषि जो बोल रहे हैं, हम भी तब झूठे हैं। तो ब्रह्मांड में सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन वेद झूठ नहीं हो सकता। इसी विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि मैं तो जाऊंगा, इसका जो परिक्रमा जो करेगा उसको भुक्ति और मुक्ति, सुख संपत्ति, वैभव मिलेगा ही मिलेगा। जय श्री सीताराम। और भी कमेटी के सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका परिचय क्या होगा? जी, मैं नीरज कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता और बांका जिला का जिलाध्यक्ष हूँ RLJP के। आज का जो ये कार्यक्रम मंदार की धरती पर होने जा रहा है, आपके अनुसार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है ये आम लोगों के लिए, हिंदू धर्म के लिए? निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे मनोज बाबा ने कहा कि देव और दानव एक जगह एक स्थल पर आकर के इतना समीप होकर के दोनों अपने विचार विमर्श करके मंथन किया अमृत पाने के लिए। और जब मंथन शुरू हुआ तो विष भी निकला और अमृत भी निकला, लेकिन उसका जो उपयोग किया अमृत का, वो देव लोग किए और विष वाला भाग जो है वो उनके भाग में गया। तो ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक स्थल है। इस भूमि का जितना भी बोला जाए बहुत कम होगा। इसलिए मैं खास करके बिहार सरकार और केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि ये पर्यटन स्थल तो घोषित हुआ है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जो यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं है। रही बात आज के एक कार्यक्रम को जो शुरुआत हो रहा है, ये पहला कार्यक्रम है जो पूरे क्षेत्र का, मंदार के चारों बगल का परिक्रमा करते हुए जय श्री सीताराम का नारा लगेगा और लग रहा है। और हम लोग तो यही कामना करते हैं कि इस तरह का होते रहे, ताकि यहाँ से दुष्ट का सब दिन दुष्ट परास्त होता रहे और धर्म की विजय हो। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम जखराज बाबा है। हम झारखंड से आए हैं, गोड्डा जिला से। हाँ, इस तरह का कार्यक्रम जो ये हो रहा है यहाँ पे मंदार की धरती पर पहली बार, आप साधु संत हैं, आपके हिसाब से लोगों के लिए ये कितना ज़्यादा मायने रखता है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बहुत ज़्यादा। संत बताते हैं कि कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारणी कलर धरी मारक को आवे, कर छोड़ी मुख बचन चित कलशा में लावे, फन मनि धरे उतारे चरणे को जावे, हाय गाफिल जो शब्द समावे। हम लोग मनोज बाबा के शरणागत में आज एहसास पैदा करते हैं कि शायद जिस तरह से कछुआ का ब्रेन जग गया था, आज मनोज बाबा का हृदय का मजबूरी हो गया। और मेरी जनता का अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जी, आपका क्या परिचय हुआ बाबा? मेरा नाम शिव नारायण राय मेलर हुआ। हमने एक चीज़ देखा, वर्षों पुराना क्या, मैं 100 साल पुरानी पेपर को जब स्टडी किया तो उसमें लिखा हुआ है मंदार तपा। यहाँ बहुत बड़ा तपस्वी, दोनों में जो मतभेद हुआ देवता और दानव में, ये मतभेद, ये जगह की लड़ाई उसका लिखा हुआ है कि जगह के लड़ाई के क्रम में दोनों में लड़ाई हुई। इसी क्रम में देवता का जीत हुआ और इस जीत के क्रम के कारण हमारे मनोज बाबा जो हैं इसे शास्त्र से अध्ययन करते हुए इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जगह है, हम लोगों का धरोहर है, इस धरोहर में कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम ऐतिहासिक होनी चाहिए। आज मनोज बाबा ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हम उनके समर्थन में हैं। जय श्री सीता। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है मनोज बाबा से इस कार्यक्रम की रूपरेखा जानेंगे। आज क्या कार्यक्रम हुआ और अभी ये कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ने वाला है,
विस्तृत जानकारी। सबसे पहले कि सस नेत्रा वज्रहस्ता धिमित इंद्र प्रचयात, कल आप देखे होंगे कि कितनी भीषण गर्मी थी। सभी बिटिया रानी सब हमको फ़ोन करती थी कि इतना गर्मी में कैसे जाएंगे बाबा। हम बोले इंद्र भगवान से हमको बात हो गई है, वो छाता लगा देंगे। और सही इंद्र भगवान छाता लगा दिए। और एक छोटी छोटी बच्ची लोग भी आज, चूँकि मेरी माँ पाफरनी कल्याणी का काम चल रहा है, सूखा है, तो हम कामधेनु माता के यहाँ से जो है कलश भरे और ला करके हम मंदराचल में जल गिराए, यानी चूँकि अभी सूखी हुई है। कितने कलश भरने के लिए गए थे? कितने कलश? हम लोग कलश भरने के लिए तो बहुत विचार था ही नहीं, सिर्फ परिक्रमा करने की बात सोचे थे। सभी माताएं बहनें अपने से कह करके 468 अपने से ये लोग कलश भरी और अपना पैसा से, जबकि हम मना करते रह गए, वो लोग नहीं मानी और भर करके हमारे पाफरनी में जल को गिराया गया है कि अब जो है मेरी माँ का शक्ति बढ़े और यहाँ की जनताओं का सारा समुचित विकास हो। अब कार्यक्रम की बात है तो कार्यक्रम आज हमारा कलश शोभा यात्रा हो चुका है। 4:15 से हम लोग यहाँ अष्टजाम शुरू करेंगे और 6 किलोमीटर रेडियस में 72 घंटा जय श्री सीताराम का भजन करते हुए हम लोग 18 से 21 जून को समापन करेंगे और पूरे विश्व की कल्याण का हम लोग कामना करेंगे। दीनहीन गरीब और कष्टों का निवारण के लिए यह कार्य किया जा रहा है, आम जनताओं का विकास के लिए किया जा रहा है, जिससे कि मेरा देश, राज्य, गांव, समाज का समुचित विकास हो। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।